आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने कल तीज के लिए अपनी सारी तैयारियां कर रखी होगी। आप सभी पूजा सामग्री के सामान को इकट्ठा करके रख लिए होंगे। आपने माता रानी को चढ़ाने के लिए सब 16 श्रृंगार को ले रखा होगा और आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लिए होंगे। मैं यहाँ पर ज़रूरी की पॉइंट्स को बताने वाली हूँ कि कल है 6 सितंबर दिन शुक्रवार और हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। कल है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। अगर उसके एक दिन पहले या पहले से ही आप मासिक धर्म में हैं तो क्या आपको हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहिए या नहीं। तो अगर आपके घर में पीरियड्स के दिनों में भी हरतालिका तीज या कोई भी व्रत रखा जाता है तो आप रख सकते हैं, या आपका पहली बार नहीं है तो आप रख सकते हैं। पर अगर आप पहली बार तीज का व्रत रख रहे हैं तो आपको ये व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए मासिक धर्म में। और अगर आपका पहला व्रत नहीं है तो आप ये व्रत को रख सकते हैं और दूर से अपने बच्चों से, पति से या किसी से भी पूजा करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने साड़ी या सुहाग का सामान नया नहीं लिया है तो क्या करेंगे। नया नहीं लिया है तो आप अपना शादी का जोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सुहाग का सामान चढ़ाना ज़रूरी है, तो आप नहीं लिए हैं तो कल जा कर के तत्कालिक परचेस कर लीजिए हर सामान को। इस व्रत में हर सुहाग का सामान नया इस्तेमाल होता है हर साल के लिए। पर अगर आपके पास नया साड़ी नहीं ले सकते किसी कारणवश तो आप अपनी शादी की चुनरी या शादी का साड़ी को भी इस व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं। भोर में सुबह 3 बजे से 3:30 बजे के बीच बहुत से राज्यों में सरगी खाया जाता है, पर हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नियम नहीं है। मेरी मम्मी ऐसा सरगी वगैरह नहीं खाती। वो पूरे आज रात के 12 बजे से कल 12 बजे तक का निर्जला व्रत रखती है। तो अगर आपके यहाँ सरगी खाने का नियम है तो आप सरगी खा सकते हैं। अगर आप पहली बार तीज का व्रत रख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि नॉर्मल व्रत को लोग रखते हैं आप वैसे ही रखिए। और आप पहली बार हैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने मायके में होंगे तो लोगों की देख रेख में आप यह व्रत रखिए, क्योंकि गर्मी और ठंड दोनों होने के कारण ये व्रत ज़्यादा ही कठिन हो जाता है। और पहली बार निर्जला व्रत रखोगे तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सभी के देख रेख में यह व्रत को रखें। अगर आप अकेले हैं तो आप ये बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये जोखिम भरा हो सकता है। 24 घंटे का निर्जला व्रत रखना आसान नहीं होता गाइस। ये सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।